लाइफ में गुरुजी का होना कितना इम्पॉर्टेंट है। जब सब कुछ था फिर भी कुछ कमी थी। बेटा, पूरा शहर सो रहा था। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आज मैं तुझे एक ऐसी बेटी की कहानी सुनाने आया हूं जो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखाई देती थी, लेकिन अंदर से हर दिन टूट रही थी। उसके पास घर था, परिवार था, नौकरी थी, सम्मान था, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक खालीपन था जिसे वो किसी को समझा नहीं पाती थी। उस बेटी का नाम था काव्या अनेजा। वो अहमदाबाद में रहती थी। काव्या बचपन से ही बहुत जिम्मेदार थी। घर में सबसे बड़ी संतान होने के कारण उसने हमेशा दूसरों की चिंता पहले की और अपनी बाद में। सुबह सबसे पहले उठना, घर के काम देखना, ऑफिस जाना, शाम को माता पिता का ध्यान रखना, बच्चों की पढ़ाई देखना। दिन खत्म हो जाता था, लेकिन उसका मन कभी आराम नहीं कर पाता था। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वो केवल जिम्मेदारियां निभा रही है, जीना भूल गई है। एक रात वो छत पर बैठी थी। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर सच में ऊपर कोई है तो मुझे थोड़ा सा रास्ता दिखा दे। उसे नहीं पता था कि उसकी ये छोटी सी प्रार्थना उसके जीवन की दिशा बदलने वाली है। अगले ही सप्ताह उसकी मौसी घर आईं। बातों बातों में उन्होंने गुरुजी का जिक्र किया। काव्या ने पहली बार ध्यान से सुना। मौसी ने कोई चमत्कार की कहानी नहीं सुनाई। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, जब मन बहुत थक जाए तो दरबार जाकर कुछ देर बैठ लेना। ये बात काव्या के दिल में उतर गई। कुछ दिनों बाद वो पहली बार दरबार पहुंची। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन का शोर थोड़ा कम कर दिया हो। वहां कोई उसे नहीं जानता था, लेकिन उसे पहली बार लगा कि उसे कुछ साबित नहीं करना है, बस बैठना है, बस सुनना है, बस कुछ पल अपने साथ बिताने हैं। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि शांति भी एक आशीर्वाद होती है। घर लौटने के बाद जीवन अचानक नहीं बदला। अगले दिन फिर वही जिम्मेदारियां थीं, वही काम थे, वही चुनौतियां थीं, लेकिन काव्या बदलने लगी। पहले वो हर छोटी बात पर परेशान हो जाती थी, अब वो रुककर सोचने लगी। पहले वो हर समस्या को अंत समझती थी, अब वो उसे एक परिस्थिति की तरह देखने लगी। यही गुरु का पहला आशीर्वाद था, समस्याएं खत्म होने से पहले सोच बदलना। एक दिन उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। पूरा परिवार घबरा गया, लेकिन इस बार काव्या ने सबको संभाला। उसे खुद हैरानी हुई। पहले वो सबसे ज्यादा घबराती थी, आज वही सबसे मजबूत खड़ी थी। उसने महसूस किया कि पिछले कुछ महीनों में उसके अंदर कुछ बदल गया है। उसे समझ आने लगा कि लाइफ में गुरुजी का होना केवल किसी इच्छा के पूरे होने के लिए नहीं होता, बल्कि मुश्किल समय में मन को संभालने के लिए होता है। धीरे धीरे उसने एक नई आदत शुरू की। हर रात सोने से पहले 3 बातों का शुक्राना। पहले दिन उसे कुछ याद नहीं आया, फिर उसने लिखा, आज मां मुस्कुराई। दूसरे दिन, आज परिवार साथ बैठा। तीसरे दिन, आज मैं पहले से शांत थी। और बेटा, धीरे धीरे उसका ध्यान कमी से हटकर कृपा पर जाने लगा। 1 साल बाद उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें चिंता भरे पन्ने थे, डर था, उलझन थी। और फिर उसने आज की डायरी देखी। समस्याएं आज भी थीं, लेकिन शब्द बदल गए थे। अब उनमें उम्मीद थी, विश्वास था, धैर्य था। उसी दिन उसने समझा, लाइफ में गुरुजी का होना इसलिए जरूरी नहीं कि कभी मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि इसलिए जरूरी है कि जब मुश्किलें आएं तो इंसान टूटे नहीं। बेटा, जीवन में ऐसे दिन आएंगे जब लोग तुझे नहीं समझेंगे। ऐसे दिन भी आएंगे जब मेहनत का फल देर से मिलेगा। कभी कभी अपने भी दूर लगेंगे, लेकिन अगर तेरे अंदर विश्वास बचा हुआ है तो तू हर परिस्थिति से निकल जाएगी। और यही विश्वास गुरु का सबसे बड़ा उपहार है। आज मैं तुझसे भी पूछता हूं,
अगर तेरे जीवन से सारी चिंताएं एक दिन में खत्म ना हो तो क्या तू फिर भी मुस्कुरा पाएगी? अगर जवाब हाँ है तो समझ ले कि तेरे अंदर आधी जीत पहले ही आ चुकी है। क्योंकि मजबूत इंसान वो नहीं होता जिसके जीवन में समस्या ना हो। मजबूत इंसान वो होता है जो समस्या के बीच भी उम्मीद बनाए रखे। गुरुजी ब्लेसिंग्स मैसेज। बेटा, जब तुझे लगे कि कोई तुझे नहीं समझ रहा तो अपने मन को शांत कर। जब तुझे लगे कि रास्ता नहीं दिख रहा तो जल्दबाजी मत कर। जब तुझे लगे कि सब कुछ तेरे खिलाफ जा रहा है तो शुक्राना करना मत छोड़, क्योंकि कई बार कृपा दिखाई देने से पहले काम करना शुरू कर देती है। लर्निंग फ्रॉम दिस सत्संग। गुरु जीवन से संघर्ष नहीं हटाते, संघर्षों का सामना करने की शक्ति देते हैं। शांति, धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। परिवार के साथ समय बिताना भी सेवा है। हर दिन शुक्राना करने से सोच बदलती है। लाइफ में गुरुजी का होना मन को मजबूत बनाता है। परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी सोच होती है। लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्त काया रखिया परमेश्वरा, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीश्वरा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है इसे रोज गाया कर, और इसके साथ हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह, शाहे शहनशाह गुरु गोविंद सिंह, हक हक आगाह गुरु गोविंद सिंह, नसरो मंसूर गुरु गोविंद सिंह, एजदी मंजूर गुरु गोविंद सिंह। मेरा बैद मेरा बैद मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद मेरा बैद मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद मेरा बैद मेरा बैद गुरु गोविंदा। ये भी कहा गुरुजी ने कि रोज पढ़िया कर। इसके बाद गुरुजी ने एक और चीज बताया रोज पढ़ने के लिए कि छत्रधारी छत्रपति छैल रूप चेतनाथ, छौनी कर छाया बर छत्रपत गाये, छत्रधारी छत्रपति छैल रूप चेतनाथ, छौनी कर छाया बर छत्रपति गाये, राजन के राजा महाराजन के महाराजा,
राजन के राजा महाराजन के राजा, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए, राजन के राजा। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो गुरु छोड़ और दूजा कौन ध्याइए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज के दिन ये सेवा ब्लेस करने के लिए बहुत दिन से मेरे मन में था कि हक हक जो हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह बादशाह दरवेश, मैं कितना भी खोजती थी मुझे ये रिलिक्स नहीं मिलता था संगत जी। लेकिन जब गुरु जी है ना तो सब कुछ हासिल है। आज इतना पावन दिन है और सोमवती अमावस्या का दिन, आज इतना पावन तारीख है 15 तारीख, और आज के दिन मुझे गुरुजी ने ये उपहार दिया है, अपनी बेटी को एक सुंदर सा उपहार दिया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे पूरे संगत परिवार पे आप अपनी कृपा बनाए रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेला का, जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और मेरा ये पावन सा शुक्राना मेरे पूरे संगत परिवार के लिए गुरुजी का गुरुजी की तरफ से एक ब्लेसिंग की तरह से स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि आज गुरुजी ने अपनी बेटी को एक ऐसी सेवा ब्लेस की है जो कि मुझे नहीं लगता है कि मैं उस योग्य हूँ, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि ऐ मेरा हुक्म है, तो शुक्राना गुरुजी, आपके हुक्म सर आँखों पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा है कि आज तू बता कि मैंने तेरे मन का की ख़त्म कीता और उसके बदले में मैंने तेनू की दीता। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे मन के अंधकार को मिटा के अपना प्रकाश दिया। गुरुजी ने मेरे मन से डर को हटा के अपना उजियारा दिया। गुरुजी ने मेरे मन से वहम को हटा के मेरे मन में सकारात्मकता भरी, और गुरुजी ने मेरे मन से सारी बेचैनियों को हटा के अपने नाम का दान बख्शा। गुरुजी ने मेरे मन में विकारों की जगह मेरी माँ को स्थान दिलाया। गुरुजी ने मेरे मन में कचड़ों की जगह अपना सिंहासन लगवाया। गुरुजी ने मेरे मन में विराज कर मुझे अपना बनाया। और इस गुरुजी की अपनी बेटी शिखा, जिसको कि कोई भी गुण नहीं है, कहते हैं ना कि हम तो निर्गुण हैं और वो निराकार ब्रह्म हम में अपनी गुण बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ओ देंदा नहीं थकता, जुगा जुगा देता है दान, श्वासा की माला पे सिमरू मैं गुरु का नाम। और मैं गुरुजी की इतनी आभारी हूँ, इतनी आभारी हूँ, इसलिए कि गुरुजी ने मुझे मुझसे मिलाया। गुरुजी ने इस बुझी सी लौ को फिर से जलाया। मेरे नाम का अर्थ ही लौ था, लेकिन लौ तभी जलेगी जब नीचे में ज्योत रहेगा, प्रज्वलित रहेगा। मेरी जो ज्योत थी वो बुझ चुकी थी, वो बिल्कुल सुषुप्तावस्था में थी, अध जली अध बुझी, जिसके कर्म इतने बेकार हो गए थे, जिसकी भाषा, जिसको मतलब बचपन से गुरुजी ने जितना सुंदर उसको बनाया था, धीरे धीरे उसके ऊपर बहुत बुरी बुरी लेयरिंग चढ़ती जा रही थी। और आज मेरे गुरुजी ने मुझे संवार दिया, मुझे निखार दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद से प्यार हो गया है। वस्तुतः वो प्यार मेरे गुरु से मुझे हुआ है, क्योंकि जो प्यार मेरा गुरु मुझे करता है वो प्यार मुझे कभी नहीं मिला। आज मैं पूरे संगत परिवार के समक्ष ये स्वीकार करती हूँ कि आभार है इस प्यार का, आभार है इस श्रृंगार का, आभार है इस अधिकार का जो गुरु ने हमको दिया है कि हम जब चाहें जो चाहें अपने गुरु की उस्तत में बोल पाएँ, क्योंकि अपनी उस्तत आप करावे यही गुरु का काम। हर पल हमारे अंदर आता गुरु गोविंद का नाम, काम ये भी गुरु का होता, हमारे बस में कुछ नहीं संगत जी, क्योंकि गुरु चाहे तो हम चलते हैं,
गुरु चाहे तो हम झुकते हैं, गुरु चाहे तो हम रुकते हैं, गुरु चाहे तो हम उठते हैं। हमारी सांसों पे पहरा हमारा गुरु का, और ये गुरु की कृपा है कि उन सांसों से हम अपने गुरु का थोड़ा-सा शुक्राना कर पाएँ। सो शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज जो अमावस्या है, ये सोमवती अमावस्या, ये बहुत पावन है, और कहते हैं कि इस दिन शिव पुराण का पाठ करने से हमारी जो पितृ है ना, उनका कल्याण होता है, उनको मुक्ति मिलती है, और वो खुश होते हैं कि हमारे बच्चे ने हमारे लिए कुछ किया। और संगत जी, शिव पुराण, पूरे शिव पुराण का सार जो है वो एक श्लोक में है, जो कि हमें रोज़ उसका ध्यान करना चाहिए। वो शिव को याद करने का एक मंत्र है कि रोज़ हम शिव को किस तरह पूज सकते हैं। अगर हम एक बार भी वो नाम ले लें, एक बार भी हम द्वादश ज्योतिर्लिंग का नाम ले लें, तो हमारा जो वो क्रम है ना, हमारे मन के जो विकार हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो द्वादश ज्योतिर्लिंग का नाम तो सभी लेते हैं, लेकिन एक जो श्लोक है वो सिर्फ पढ़ने से हमारे कुल का बहुत 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 उद्धार होता है। और गुरुजी ने आज अपनी इस बेटी, इस झल्ली बेटी, इस 0% को एक हुक्म दिया है कि तू पूरे संगत परिवार के लिए और श्लोक आज सबनु सुनाएगी। तो शुक्राना गुरुजी इस पावन अनुपम सेवा के लिए। और मैं भगवान शिव के पूरे परिवार का पहले ध्यान करूँगी, और ये कहना चाहूँगी, गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम गवेंद्रादिरूढ़म गुणातीतरूपम भवम भास्वरम भस्मनाभूषितांगम भवानी कलत्रम भजे पंचवक्त्रम। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे हे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और मैं महादेव को आह्वान करते हुए ये कहना चाहूँगी कि ये श्लोक जब भी मैं पढ़ूँगी संगत जी, सिर्फ इस श्लोक को पढ़ने से पूरे शिव पुराण के पाठ का फल मिल जाता है। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। 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 ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वला खण्डं परशुमृगवरामितहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुत ममड गणैर्व्यग्रीकृतं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंच वक्रतम त्रिनेत्रम। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी इस पावन सी सेवा से ब्लेस करने के लिए। इसके साथ ही आज के दिन के लिए गुरुजी ने मुझे एक और आज्ञा दी है, और वो है कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए हमें मंगलकारी जो एक श्लोक ब्लेस है हम सबके साथ, वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। और वो हम सब जानते हैं उस श्लोक को, आप सब भी साथ में ज़रूर पढ़िएगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और मुझे प्यारे गुरुजी ने एक और हुक्म दिया है कि गीता के श्लोक भी पढ़ने हैं मुझे, क्योंकि हमारे जो पितर होते हैं उनको श्रीमद् भागवत गीता के श्रवण से बहुत आराम मिलता है उनकी रूह को, क्योंकि वो वैकुंठगामी है ना। तो और चूँकि ये पुरुषोत्तम मास है, तो मैं उनके लिए जो 3 गीता के पद मैं बचपन से गाती हूँ, मैं वही उनको अर्पित करना चाहूँगी। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज की हुक्म से गुरुजी आज्ञा दीजिए। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते तस्मात् प्रणमय प्रणधाय कायं प्रसादये त्वा महमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियाहर्षि देव सोढुम् तस्मात् प्रणमय
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस इतना ही। भूल गई हूँ, बचपन में पढ़ा करती थी। सॉरी गुरुजी, जब याद आएगा तब मैं पूरा सुनाऊँगी संगत परिवार को। और अब मैं आपकी आज्ञा का जो आपने मुझे आखिरी चरण दिया है, ब्लेस किया है, वो मैं सबके लिए अर्पित करूँगी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मेरी ड्रीम के थ्रू बताया कि जो हमारे पूरा चराचर है, ये विश्व कल्याण के लिए जो रविदास संत ने गुरबानी की आरती करी थी, वो आरती गुरुजी ने आज मुझे ब्लेस किया है कि तू आज सबके लिए फिर से वो सुनाएगी। और पता नहीं किसके लिए गुरुजी क्या ब्लेस करना चाहते हैं, लेकिन इस नाचीज़ को ये सेवा देके गुरुजी ने कृतार्थ किया है। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा का, मेरी माँ के आँचल का, कि वो अपनी बेटी के मन में ज्योत बन के ज्योतित हैं और अपनी बेटी को इतने प्यार से सँभालते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपके चरणों में अर्पित है। धनासरी महला पहला आरती, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गगन में थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। वह गुरु धूप मलयानली पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। अनहदा शब्द वजंत बेरी रहाओ, सहस तब नैन मन में तो ही कहूँ। सहस मूरत ननाएक तो ही, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिनु। सहस तव गंध इव चलत मोही, सब में ज्योत ज्योत है सोई तिसके। चाणनी सब मही चाणनु होए, गुर साखी ज्योत परगटु होवे। ज्योतिष भावे सो आरती होवे, हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो। अनदिनो मोहि आहि पियासा, कृपा जल देहु नानक सारिंग को होई। जाते तेरे नामी वासा, नाम तेरो आरती मजनु मुरारे हड़के। नाम बिन झूठे सगल पसार रहो, नाम तेरो आसनो नाम तेरो उड़सा। नाम तेरो केसरो ले छिटकारे, नाम तेरा भोला नाम तेरो चंदनो। घसी जपे नाम ने तुझे को उचारे, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माही पसारे, नाम तेरे की ज्योत लगाई। भयो जियारो भवन संग लाड़े, नाम तेरो धागा नाम फूल माला। भाड़ अठड़ा सगल जुठाड़े, तेरो किया तुझे किया पो। नाम तेरा तू ही चवर ढोलाड़े, 10 अट्ठा 68 चाड़े खाणी। इह वर्तणी है सगल संसारे, कह रब दासु
सती नाम है हर भोग तुम्हारे, धूप दीप घृत सांझ आरती, वार न जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला, नित मंगल राजा राम राई को, उत्तम दियरा निर्मल बाती, तुही निरंजन कमलापति। राम भगत रामंदु जाने, पूरन परमानंद बखाने। मदन मूर्ति में ताड़ गोविंद, शरण भड़े भज परमानंदे। प्रभाती कबीर जियो, सुनि संध्या तेरी देव देवा कर, अधपति आद समाई। सिंध समाधि अंत नहीं पाइया, लागी रहे सरनाई। ले हो आरती पुरख निरंजन, सतगुर पूजहि भाई। ठाड़ा ब्रह्मा निगम विचारे, अलख न लखिया जाई रहाओ। तातु तेल नाम किया बाती, दीप देहु जियाड़ा। ज्योति लाए जगदीश जगाइया, बूझे बुझन हारा। पाँचे सबद अनाहद बाजे, संगे सारिंग पानी। कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। धना गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करन्ते, तिनके काज सवारता। दाल सीधा मायो धियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पन्न जुई आच्छादन उन्हीं आनज भगो संत जी सीका। गौ भैंस माँ गौ लावेरी, इकता जनी तुरी चंगेरी। घर की गीहनी चंगी, जन धंगा ले वे मंगी। पाई गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तड़े नहीं आनियो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे, मन एक न मान्यो। सिमृत शास्त्रद वेद सभै बहु वेद कहे, हम एक न जानियो। श्री यस पान कृपा तुमरी, करी मैं न कहियो। सब तो ही बखानियो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के, गयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस, गोविंद दास तोहार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और ये गुरुजी की बेटी शिखा अपनी भावांजलि, अपनी स्वरांजलि और अपनी पुष्पांजलि जो गुरुजी के हुक्म से आज मैंने यहाँ पे गुरुजी के चरणों में विपिन भैया को सौंप रही हूँ, अर्पित करने के लिए। आज सोमवती अमावस्या के दिन मेरे जितने भी शिव परिवार हैं, ये पूरा एक शिव का परिवार है, और जितने भी संगत हैं वो सब गुरुजी के बच्चे हैं। और सभी के पूर्वजों के लिए, सभी के पितरों के लिए अगर मेरे मन में सच्ची श्रद्धा है तो गुरुजी इसको आप उनके लिए अर्पण मानिएगा और उनको सौंप दीजिएगा, और सबकी तृप्ति इससे करवाइएगा। मन वचन कर्म को शुद्ध करते हुए सब पे अपनी कृपा की दृष्टि, अपनी कृपा की ज्योत में, कृपा की ओट में सबको रखना बाबा, क्योंकि आप सिर्फ मेरे नहीं
पूरे परिवार के माँ के आंचल हो, पूरे ब्रह्मांड के माँ के आंचल हो। थैंक यू गुरुजी इस प्यारी सी सेवा को प्रदान करने के लिए। और आपकी बेटी आपसे अब आज्ञा चाहती है और हमेशा यही चाहूँगी कि मेरे किसी भी सत्संग से जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुरु का गुणगान हो और किसी का भी मन ना दुखे, किसी का भी मन व्यथित ना हो और हमेशा गुरु की कृपा की वड़ियाई ही हो और कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, सब कुछ गुरु का, सब कुछ गुरु का, सब कुछ गुरु का। बहुत प्यारी सी बात एक आज पता चली मुझे, जिसमें कि एक सत्संग में गुरुजी का बताया गया था कि जैसे होता है ना कि भगवान, हम जितने भी भगवान होते हैं उनको कितना अच्छा लगता है ना कि भगवान की जब आराधना हम करते हैं, जैसे कि जितने भी देवी देवता होते हैं आराधना करते हैं ना, और जब उनकी आराधना करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, फिर वो हमें दर्शन देते हैं, तो फिर हमारी वो तपस्या पूरी होती है। पहले होता था ना कि घंटों घंटों तपस्या होती थी, सालों साल तपस्या, फिर भगवान खुश होकर दर्शन देते थे। तो वो कैसे होती थी, तो हम उनका या तो जप करते थे या पाठ करते थे या उनका आह्वान करते थे। तो हमारा जो ये शुक्राना है ना, ये गुरु जी का आह्वान है, ये गुरु जी का आह्वान है। हम जैसे जैसे शुक्राना में लीन होंगे, जैसे जैसे हम गुरु जी की कृपा की वड़ियाई करेंगे, जैसे जैसे हम गुरु जी के जो हम पे जो वो उपकार करते हैं, जो हमारे अंदर की वो क्लीनिंग करते हैं, जो हमारे अंदर वो खुद को अपने हमारे स्तर पे गिर के हमारा गुरु जो हमारा कल्याण करता है उसकी जब हम बखान करते हैं ना, फिर गुरु हमारे हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे, हम सबके हमारे अंदर में विराजमान हो जाते हैं। और फिर जहाँ देखो वहाँ गुरु जी, दरवाजे में गुरु जी, गाँव में गुरु जी, परिवार में गुरु जी, शहर में गुरु जी, विदेश में गुरु जी। और जो एक जोशी अंकल का सत्संग आज गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और उसमें जो एक श्लोक है ना, जो सहस्त्राक्षो सहस्त्रपाद, ये वाला जो एक श्लोक होता है गीता में, इसका मतलब ही वही है कि वो एक परमात्मा जिनके 1000 सिर हैं और उतनी आंखें, उतने पैर, उतने, मतलब ये कि वो ओमनीप्रेजेंट है, हर समय सहस्रों जगह पे वो एक साथ जा सकते हैं। यही हमारे गुरुजी करते हैं संगत जी। अभी मेरे पास विराजमान है, अभी आपके पास भी हैं, अभी दूर देश हमारे ही संगत परिवार में सबके पास है। और इसी तरह गुरुजी का तो पूरा ब्रह्मांड ही गुरुजी का चराचर है, छोटी से छोटी चींटी से लेके बड़े से बड़ा हाथी, हम सब सारे गुरुजी की कृपा में डूबे हुए हैं, गुरुजी की कृपा में रमे हुए हैं। एक एक पौधा, एक एक चराचर, कहते हैं ना कि पत्ता भी नहीं डोलता है गुरुजी की आज्ञा के बिना। तो उस गुरु की कृपा में जब हम लोग आ चुके हैं तो हमें किसी बात से कोई डर नहीं लगता है। और मेरे गुरुजी ने आज मुझे इतनी सोहनी बात कही है, इतना सोना मैसेज दिया है। उन्होंने कहा कि तू मेरे हर परीक्षा विचों पास हो गया, तो मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किसी के एग्जाम में फेल हुई या ना हुई। मेरे रब ने कह दिया मैं पास, तो मैं पास हो गई। बस गुरुजी अपनी बेटी को एम पास करते रहना और मैं आपके चरणों के पास पहुंचती रहूं, बस मैंने और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी ने मुझे फिर से नीलम आंटी का सत्संग ब्लेस किया और उसमें वो पूछ रहे हैं मुझसे 10 होड़ की चाहिए, 10 होड़ की चाहिए। और मैं बस यही कहती हूँ कि गुरुजी मैंने तू चाहिए, तेरा साथ चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बस एवी मेरी माँ का आंचल बने रहना, एवी मैं तेरा शुक्राना करती रहूं, और कुछ नहीं चाहिए। और मैं सच में गुरु जी का हनुमान बन के रहना चाहती हूँ संगत जी, मेरे राम का हनुमान, मेरे गुरु का हनुमान, मेरे गुरु की बेटी। और मेरा ये परिचय मेरे जीवन तक, जीवन के बाद और जन्मों तक बना रहे कि गुरु जी की बेटी शिखा, मेरा सबसे सुंदर परिचय। बस गुरुजी मेरा इनाम यही मैं आपसे आज मांगती हूँ कि जिसको भी मैं, जो भी मुझे पूछे, अच्छा ये गुरुजी की बेटी शिखा है, बस मेरा यही परिचय आप मेरे लिए मुहर लगा दीजिए इस पे। और बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। माफ़ कीजिएगा संगत जी, मेरे सत्संग में अगर कोई भी भूल चूक हुई हो, और मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं सबका शुक्राना करती हूँ। और सब अपने अपने घर में सब अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हम अपना ख्याल रखेंगे तो गुरुजी का ख्याल रख रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म ते मैं क्यों डोलना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये शुक्राना आप अपने बेटे की तरफ से भी स्वीकार करना गुरुजी, क्योंकि आपका बेटा अभी कंजूसी कर रहा है ना शुक्राना करने में, लेकिन दिल से वो आपको बहुत याद कर रहे हैं।
अभी मुश्किल में है, थोड़ा तकलीफ में है, कोई बात नहीं, आप उनको उबार लोगे और आप उनको उनसे बहुत सेवा लोगे, ये आपकी बेटी को पक्का पता है, क्योंकि आपने मुझे प्रॉमिस किया है और गुरु के प्रॉमिस हमेशा पूरे होते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना है गुरु जी। आज सोमवार है, सोमवती अमावस्या का भी दिन है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना, ये समय रहते सुबह मंदिर जाके पूजा भी करवाया। एक कोई घी का जो जगा के गया था पूरा अच्छे से बड़े दीपक में, पर वो दीपक शीत हो गया था बाबा। तो मेरे बाजू में वही औरत आई जो थोड़ा सा डिस्टर्ब है और मेरे को बोल रही है कि ये कौन दीपक जला के गया है, आप बुझ गया है, आप जला देंगे। हम बोले नहीं, हम तो नहीं जला सकते, क्योंकि कौन मनसा से क्या मन्नत मांग के गया है, उसका जोत हम क्यों जगाएंगे, ये तो शायद सही नहीं है। तो बाबा पता नहीं मैं गलत थी या सही थी, नहीं जानती। मेरे मन का बात का जोत कोई भी क्यों जलाएगा, या मैं किसी का क्यों जलाऊंगी, पता नहीं गुरुजी, मैंने सही किया गलत किया मैं नहीं जानती। मैंने 10-15 मिनट में अपना जो भी पूजा किया, शीतला माता को आरती दिखाई और मीठी लस्सी हस्बैंड के द्वारा भिजवाती हूँ। बाबा मेरे, पता नहीं मेरे हस्बैंड को रह रह के क्या ही हो जाता है। किस तरह से वो बाबा अपने ऊपर थोड़ा टॉर्चर भी कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। बाबा जो है ऊंच नीच जो भी, उसी में रहना होगा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि आप रोज हमें खाने को तो देते हैं, भूखा पेट नहीं सुलाते बाबा। क्या करूँ गुरु जी, उनका जो शौक है, उनका जो क्या पता क्या चीज़ उनको पता नहीं बाबा, बहुत कुछ है जो बॉदर कर रहा है गुरु जी। पार्टनर ने तो अब सीधे हाथ खड़े कर दिए हैं कि मेरे बहुत सारे कर्ज हैं, लोन ले लिए हैं मैंने, मेरे पास अभी पैसा नहीं है कि मैं माल मंगवा के दूँ आपको। तो बाबा मेरे हस्बैंड ने तो खुद ने कुल्हाड़ी मारी अपने पाँव पे, इसीलिए भी उनको सीख नहीं मिला है। तो बाबा ये तो आप ही सिखा सकते हैं। आपका न्यूनतम शुक्राना है। ऐसा ऐसा कुछ भी गतिविधि होता है कि बड़े छोटे हाउस है सब कोई बोल देता है। और बच्चा तो बस, बच्चे लोग का तो हैबिट ही है कि मौके के तलाश में रहते हैं कि हाँ जिसने मुझे डांटा या बोला या हाथ पकड़ लिया या मार ही दिया मुझे, तो उसको डांट मिल रहा है तो मुझे अच्छा ही लगेगा, मैं और भी ज़्यादा बदमाशी करूँ। बस बाबा वही चीज़ हो रहा है हमारे घर में। तो अब आप किसको कैसे संभालेंगे, किसको क्या करेंगे, ये आप ही जानते हैं गुरु जी। मेरे को हर समय मन में यही एहसास हो रहा है कि बच्चा बाबा शायद मैं ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, मेरा बात ही नहीं सुन रहा है बाबा। कोई बात नहीं, सारा समय सिर्फ खेल कूद। आप बोलते हैं बच्चे की भी बात सुनिया करें, बाबा वो ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ खेल में ही दिमाग रहता है। उससे बैठ के बात भी करती हूँ, आप उसको स्टोरी में से स्पेलिंग कराने का कोशिश करती हूँ। और बाबा पता नहीं क्या हुआ है, आज सारा दोपहर उसने थोड़ा भी कुछ रेस्ट नहीं लिया, और उसके ऊपर उसकी माँ आ जाने से तो और भी बाबा वो परेशान करने लगता है। सारा दोपहर परेशान किया। अभी ट्यूशन की टीचर ने दिया है बाबा, अभी 2 या दूसरा ही क्लास हुआ है। हमें भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें मालूम है। वो खुद ही बोल रही हैं यदि मैं बैठा के यहाँ पर स्पेलिंग्स करवाऊँगी तो फिर मैं और दूसरा काम कब कराऊँगी, आप ही बोलिए। हमने मैम मैं तो समझती हूँ आपका बात,
पर उसके परिवारजनों को नहीं समझना चाहते हैं मैम। यही आपके पास से ले जाएगी, 1-1.5 घंटा रखेगी, उसके बाद बच्चा कहाँ ही पढ़ पाएगा मैम। और मैंने तो मैम के सामने सारा बात लिख दिया। आपका न्यूनतम शुक्राना है, क्योंकि बाबा जो बच्चा एक्शंस कर रहा है वो तो मैम को जानना ही चाहिए। बाबा मेरे स्कूल खुल गया, रिवीजन वर्क भी चालू हो गया है। बस बाबा एग्ज़ाम्स, सेकेंड टर्म एग्ज़ाम का क्या ही दिन डरेगा मुझे नहीं मालूम। आप यही सोचेंगे कि चुप्पी सब समय शिकायत करती है, तो बाबा ऐसा ज़िंदगी का पड़ाव है, ये ऊंच नीच लगा ही रह रहा है गुरुजी। ये थोड़ा व्याकुल हो जा रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि हर एक चीज़ जो कि मेरे हाथ से फिसलते चला जा रहा है गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना। बच्चे का बाबा गुस्सा भी बहुत तेज हो गया है, पहले हर वक्त बात सुन लेता था, मान लेता था, अब वो बहुत तेज दिखाता है बाबा, पता नहीं क्या चीज़ का। और बारंबार आप पहले तो चांदी की चेन में आपका स्वरूप और ओम का लेटर पहनाया था, अब उसको गर्मी में बहुत चुभ रहा था तो बाबा उसको काला कार में डाल दिया, तो बारंबार उसको खोल देता है बाबा। क्या नेगेटिविटी है मुझे नहीं मालूम, यहाँ पता नहीं बाबा क्या मैं बोल रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। तब भी थोड़ा डांट के बोलती हूँ कि इसको पहनो, इसको गुरुजी ने तुम्हें पहनने को कहा है, तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि वो पहन लेता है। बाबा मेरे एक घर को संभालने में, घर की सारी सुख दुख की असुविधाएं संभालने में बाबा मैं एकदम पता नहीं कहाँ खो गई, मुझे खुद का ही होश नहीं रहता गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है, पहले से आपने थोड़ा बहुत तो हालात बेहतर किया है बाबा। अभी बाबा रह के कोई एक चीज़ उलझा दे रहा है मन को, पता नहीं गुरुजी। 2-3 दिन से आप यही मन में डाल रहे थे कि अखंड ज्योत खंडित हो गया है, बाबा सच में खंडित हो गया था, उसमें से घी कर रहा था। कल रात्रि लीला से जो अखंड ज्योत जगाई है, नया वाला था जो सबने यूज़ करके, तो बाबा वो अभी तक के आप चल रहे हैं और एकदम धीमी। हस्बैंड को पता नहीं, कुछ समझता नहीं है, वो मुझे बोल रहे हैं कैसा ही तुमने लौ डाला है, इसमें जोत डाला है, दीपक जल ही नहीं रहा है। मुझे तुम्हें क्या पता कि बाबा क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे हैं, बाबा जैसे जलना चाह रहे हैं उनको जलने दो। वो कुछ समझा नहीं पाती है, और मैं भी जैसे एकदम क्या हो गई हूँ मुझे खुद नहीं मालूम। आप खुद ही बोलेंगे शिकायत मत करिए आप, अब शुक्राना है कि आप खुद जल के हमें शांत रखते हैं, हमें संभालते हैं। आपका निरंतर शुक्राना है, ऐसा कौन ही करता है बाबा। हर तरफ छोटी आंटी आई है, वो भी अपने घर के उलझन लेके, पापा के तो सब थोड़ा बहुत अब उम्र है बाबा, टेंट्रम्स लेके बोल रही थी, मैं बोली और क्या ही कर सकती हूँ। इस समय उनको ये सब इतना ऑयली वगैरह ये सब खाना नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, खाना नहीं सही लगता है बाबा। उनको इतने एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं, कहाँ से खाना उनको मुँह पे लगेगा बाबा। तब भी आप उनको कितना हद तक के लाइफ लेस किए हैं बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है। पर बाबा मेरे आपकी बेटी अभी वो मत ढल रहा है हमारा भी बाबा, छोटी आंटी भी कोई इतनी बहुत एकदम हिंदी नहीं है, आपके कथन अनुसार ही चलती है। कल तीसरी या चौथी बार बाबा आपने वही फैटी लीवर के लिए पुदीने का रस और नमक और नींबू वाला उपाय बोला, तो बाबा आज मैंने उसका, आज पहला दिन था जो भी मैंने किया, तो फिर 15 दिन बाद करूँगी गुरुजी। और मेथी का पानी तो हमें शिखा आंटी के द्वारा पता चला था बाबा, वो हम रोज ही लेते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। हाँ यही वो आंटी जो दूध हल्दी वाला उपाय बताई थी, वो भी ले लूँगी बाबा कभी कभी। आपका
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप हर एक घर के उपाय से ही हमें हेलिंग देते हैं बाबा। क्योंकि बाबा महंगाई जिस तरह से बढ़े जा रही है और कहीं कुछ काम धाम का कुछ आसार ही नहीं आ रहा है बाबा, तो बहुत चिंताजनक विषय हो जाता है गुरुजी। बाबा हम बस इतना ही बोल सकते हैं, आप हमें नहीं संभालेंगे, कोई नहीं संभाल पाएगा बाबा। बाबा मेरे हमें थाम लीजिए, नहीं तो बाबा हम तो दिन के दिन जैसे कि गुस्से ही चले जा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना है गुरुजी। बाबा मेरे यही मेरे संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज 15 जून को 6:01 हुआ है बाबा। 92% चार्ज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, सोहि विधि रहिए। जय जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। अनंतम शुक्राना भगवान। गुरुजी महाराज मेरा हाथ ऐसा पकड़े और हमको इस तरह से संभाल के चला रहे हैं कि हर बात उनका लाजवाब है और हम संभल भी जा रहे हैं उनके वचनों से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज 24 घंटा हमारे परिवार पे मेरे साथ अंग संग सहाय होते हैं। जब भी हम कष्ट में पड़ते हैं भगवान तुरंत आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जहाँ हम गलत होते हैं भगवान वो भी बताते हैं। जहाँ हम मतलब अविश्वास हो जाता है तो वो भी बताते हैं। अविश्वास तो भगवान पर हमको कतई भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमसे जो कोई भी सीधे शब्द से बात करता है, मतलब जो बोलिएगा हम वो मानेंगे वाला बात है। तो भगवान की तरह है, मनुष्य तो मनुष्य की तरह ही रहेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भगवान अनेकों संकटों को काट रहे हैं। कल मेरा माथा में काफ़ी दर्द हो गया और बहुत असहनीय दर्द था। वो ट्यूमर का शिकायत भगवान बता रहे हैं। सुबह सुबह हमको सत्संग सुनाए, ट्यूमर का जल्दी से ये सत्संग सुनो और कष्ट कटवाओ। बहुत दर्द था माथा में, बहुत दर्द था। भगवान का सत्संग जैसे ही सुने मेरा दर्द चला गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे आँख के पास काफ़ी स्वेलिंग है जो हमको नज़र कमज़ोर कर सकता है। भगवान बताए हैं वो चीज़ करने के लिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी काढ़ा का ही उपाय कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं। पाउडर नहीं बना पा रहे हैं, कल बनाएंगे। 100 वो काम रहता है, उलझा हुआ जीवन रहता है। छोटा काम भी पहाड़ी बन जाता है। करना तो है क्योंकि वो पिएंगे तभी आँख का रोशनी बढ़ेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भगवान तो अपने तरीके से जब हम नाम जाप नहीं सुन पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो भगवान मंत्र जाप सुनवा देते हैं, सत्संग के थ्रू सुनवा देते हैं ताकि मेरा कष्ट कट जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भगवान की कृपा का क्या कहना। भगवान जानते हैं, हर चीज़ जानते हैं, हर बात जानते हैं, हर चीज़ समझते हैं, इतना कंफर्टेबल हैं। भगवान ऐसे भी होते हैं, अगर गुरुजी से हम नहीं मिलते तो नहीं जानते। भगवान को अभी तक तो कहानी में ही जाने, लेकिन कितना कंफर्ट कर देते हैं, जीवन आसान कर देते हैं, हर बात समझते हैं, तकलीफ़ भी समझते हैं। अच्छा है कि हर कण में ये वास करते हैं, इनको कुछ भी कहने सुनने का ज़रूरत ही नहीं है। ये अपना कृपा हमेशा बताते रहते हैं और जताते भी रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज बता रहे हैं कि शत्रु का सारा पर्दाफाश करेंगे, उसका सारा क्रिया को फेल करेंगे और मेरा कुछ भी बुरा नहीं होगा। कल भगवान से हम लंबा बात किए, अब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किए हैं भगवान से बात करना। नहीं तो पहले मन में लगता था भगवान तो सब बात जानबे करते हैं तो बात क्या करें, लेकिन भगवान कहते हैं बताने से मन हल्का होता है। दूसरा, मैं तुमको सुनता हूँ और तुम्हारे कष्ट को दूर करता हूँ। वैसे तो भगवान बिन कहे
कई करोड़ जन्म का बात जानते हैं, हम लोग तो नहीं जान सकते। लेकिन बहुत इतना अच्छा से समझाते हैं भगवान जी कि जीवन मतलब इस कठिनता में भी बहुत सुकून आ जाता है और बहुत कंफर्ट हो जाते हैं। सच में प्यार कितना ज़रूरत होता है, स्नेह कितना ज़रूरत होता है, साथ का कितना ज़रूरत होता है। जब भी मुश्किल से हम गिरते हैं तो भगवान आके संभाल लेते हैं। अभी तो भगवान से बात होता है, कोई बात नहीं है कि मतलब जो भी बेचैनी परेशानी रहता है, मैसेज देखते रहते हैं कि भगवान क्या बोलते हैं। सत्संग से सब बात समझाते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी खुद के लिए जो भी भगवान मेरे बोले हैं तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक आध दो चीज़ पीछे है। अभी आँख का चूरन पाउडर नहीं बना पा रहे हैं। रोज़ सोचते हैं कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। एक टहलना नहीं हो पा रहा, ये दो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, बाकी तो अभी स्टार्ट कर दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। भगवान हर एक बात समझाते हैं कि भगवान बोले कि अच्छा हुआ तुमने शत्रु को माफ़ कर दिया। बात यह है कि किसी को दर्द में देख के या कष्ट में देख के क्या मिल जाएगा, कुछ भी नहीं। अभी तो साथ में ही है, अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन उसका जब गंदा बदनीयत इरादा देखते हैं अंदर से तिल मिला जाते हैं। भगवान बोले कि काला क्रिया करते रहती है, सब सामान लेकर ये करती है, लेकिन देखिएगा तो एकदम गाय से भी सज्जन पुरुष जैसा चेहरा बानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का हर बात के लिए शुक्राना। तू ना पर्दा बा असरुल जाना सी। गुरु जी महाराज, ये बात 100% सत्य है। गुरु बानी से जुड़ने के लिए भगवान कह रहे हैं, फिर भी अभी कभी हम नहीं तो तुम नहीं, तुम नहीं तो हम नहीं हो जाता है। सत्संग में संकट भरा इतना रहता है कि उसी को सुनते हैं, वो नहीं हो पाता है। भगवान कृपा करेंगे तो वो भी हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, राम रामेति रमे रामे मनोरमे विष्णु सहस्त्र नाम ततुल्य राम नाम वरान्ने। मेरे पति का भी बुद्धि सीधा करेंगे और भगवान ब्लेसिंग, उनको भी काफ़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं। हम उस दिन का बहुत हृदय से इंतज़ार करेंगे। बहुत सारा स्टेशन तो गुजर गया, कोई बात नहीं, फिर भी कभी तो सच महसूस हो इस इंसान को। बहुत दिल से इंतज़ार है हमको। भगवान आज मैसेज भी किए थे, उसको सब पता है कि तुम सही हो, वो लोग गलत है, फिर भी वो गलत के साथ ही खड़ा रहता है और गलत का ही साथ देता है। बोले वाह भगवान, अच्छा है कि आप भगवान है, सब जानते हैं। अच्छा है, बिना कहे हर बार जानते हैं। ऐसा मैसेज देते हैं, दिल खुश हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जरा वो नज़ारा भी देख ले हृदय से तो अच्छा रहेगा। हम किसी को भी बुरा नहीं चाहते हैं कि हम सबको माफ़ कर दिए। संसार में इंसान कितना खुद कष्ट में है, जो भी जिस नियत से भी गलत सही करता है, लेकिन कितना कष्ट खुद इंसान है, कितना तरफ की इस जीवन में ज़िंदगी जीता है। न जाने कितने जन्म का बैठ कर माज होता है, ग्रह गोचर होता है, बुरा प्रभाव होता है, बदनीयती होता है। फिर जो रुलेगा तो फिर कहाँ जाएगा इंसान। बाप रे बाप, वो कहर अच्छा नहीं लगता है देख करके, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय श्री राम। जय गुरु जी महाराज। जय श्री राम। मेरे हनुमान जी का शुक्राना, मेरी माता रानी का शुक्राना, मेरे माँ बाबा गणेश जी कार्तिकेय जी का शुक्राना, मेरे ओमकार गुरु जी का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना भगवान जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह, विपिन अंकल और सौम्य आंटी के चैनल पर अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ। जिस समय हो रहा 12:52 और आज है शनिवार, तारीख है 13 जून सुबह के। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने चरण कमलों में लगाए रखने के लिए बार बार शुक्राना और अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों और पति की तरफ से शुक्राना।
मैं गुरु जी बोले कि तू क्यों इतना चिंतित करती किसी ब्लैक मैजिक के कि होगा, मेरे रहते कोई तेरा कुछ नहीं कर सकता है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और आजकल मुझे गौतम बुद्ध के मैसेज कल से बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं कि तू शांत रह, शांत रह। तो मुझे लगता है मुझे शांत होना चाहिए। गुरु जी शांत रहने बोल रहे हैं, नीम कोहली बाबा भी बोल रहे हैं, सभी गुरु जी का शुक्राना। और गौतम बुद्ध का भी रोज मैसेज आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। सब जिस तरह से है, ओम नमः शिवाय। जिस तरह है, तो जय गुरु जी, जय संगत।